कि आपने एक एक विधानसभा सीट में 5-5 लोगों को उम्मीदें दी और सब लोगों से खर्चे करवाए। अगर एक को ही उम्मीदवार बनाना था तो सब पे आपने क्यों उम्मीदें दी? बड़ी अच्छी बात कही। आप सहाफी हैं और ईमानदार सहाफी होने का आपको दलील पेश करना चाहिए। पेशानी पर आपके काले धब्बे भी हैं, वो चमक है वो नूरानी। आप बताइए, क्या मेरी तकरीर नहीं सुनी थी आपने यहाँ मरवाड़ी कॉलेज से पश्चिम कि देखो एक एक क्षेत्र से 5-7 उम्मीदवार बने हुए हो, पार्टी किसी एक को टिकट देगी, बाकी 5 को मायूसी आएगी। जहां 3 हो वहां 1 को टिकट मिलेगी, 2 को मायूसी आएगी। अगर पार्टी के उस उम्मीदवार को जिसको टिकट दिया जाएगा उसका साथ देने के लिए तैयार हो तो पार्टी का झंडा लेकर फिरो, वरना अपने अम्मा के घर में बैठ के रहो। ये नहीं सुना उनका वक्तों ने नहीं सुना चुका। मैंने यकीन दिलाया था, मैंने ये कसम वहां नहीं खिलवाया था कि साहब हम में से किसी को भी टिकट दिया जाएगा तो मैं उसका साथ दूंगा। समझ में नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं दबाव में दिया। क्या उसके कनपट्टी में बंदूक लगाई गई थी? होशोहवास में नहीं थे, नाबालिग थे, नासमझ थे, खातून थी जो उसको बेचारे को दुनियावी हालात से नावाकिफ थी वो। अच्छा, ये आम बात है कि 90 लाख रुपए हेलीकॉप्टर के लिए जमा करना होगा, ये चर्चा में इस पर मैं कह रहा हूँ, सब लोगों को कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भेजो। एक इलेक्शन में लोगों के खर्चे हो रहे हैं, 90 लाख नहीं 1 करोड़ से ज्यादा में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका। ये कौन भरेगा? अब इसी साहब का बाजार भरेंगे, अब्दुल बैंक का बाजार भरेगा। इलेक्शन आप लड़ेंगे तो नहीं बढ़िएगा पैसा। तो यहाँ पे ये बात। अच्छा, उसके बाद सुनिए, उसके बाद मैं सुनूं और उसके बाद सुनिए, एक एक कैंडिडेट को 3-3 बार लोकल अखबार में आप लोग लेते हैं उसका काम, और नेशनल मीडिया में देना है, टीवी में देना है। और पिछले बार इलेक्शन लेकर के चले लड़के भाग गए, पार्टी फंस गई, पैसे हम लोगों को पे करने पड़े। अभी भी कई लोगों को कहा गया कि भाई उसके पैसे एडवांस कर दो, नहीं दिए और अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो आप किसी के अंदर की बात, मेरे बावर्ची खाने में क्या पक रहा है उसके बारे में बड़े फिक्रमंद आप। भाई तुम इलेक्शन लड़ने आए हो। चलिए, ये बात तो हो गई। सीमांचल पिछड़ा है, सीमांचल की पसमानदगी की अक्सर आप लोग बात करते हैं, इमाम बात करती है। असद साहब हो या आपके इमाम के दीगर लीडरान हो, हैदराबाद जो डेवलप इलाका है वहां पे आप बाइक से 4 व्हीलर से आप चुनाव कैंपेन करते हैं। इस गरीब इलाके में गरीब इलाके के लोगों से पैसा लेकर हेलीकॉप्टर से आप चुनाव कैंपेन करेंगे, ये क्या? आप यह बात बताइए तो कि आप आए कहां से? भी आप आए कहां? शहर से आए ना, मोटरसाइकिल लेके आए, ससुराल लड़िया है ना, मोटरसाइकिल लेके जाइएगा, बेगम को लेके 4 चक्के पर जाइएगा। अरे 4 चक्के पर जाइएगा, और यहां से बम्बई जाइएगा तो हवाई जहाज पर जाइएगा। ये बात बताइए, 10 दिन का कलील वक्फा है मेन कैंपेन का, और हमारे 30 कैंडिडेट हैं, 29 रह गए हमारे। तो इन कैंडिडेट के दरमियान में सारे इलाके का दौरा करना ये पॉसिबल है उस नेता के लिए? पॉसिबल है कि अक्ल सलीम रखने वाला कोई दीवाना तो ये बोल सकता है। और जहां तक अक्ल सलीम रखने वाला कोई दीवाना जिसको मालूम नहीं है जोग्राफिया, वो जोग्राफिया पढ़ ले कि पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन जो लड़ती है हैदराबाद में पार्टी, वो 40 किलोमीटर के रेडियस में लड़ती है। और यहाँ 3 मैंने अगर लंबाई चौड़ाई जोड़िएगा तो कम से कम 2000 किलोमीटर का सफर हमको तय करना पड़ेगा। तो अगर उसको अकल नहीं है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करना और 2000 किलोमीटर की दूरी तय करना, तो उसकी अकल पर अल्लाह वो करे रहमत नाजिल फरमाए। सर जी, आपने कहा कि कोचा धामन में चुनाव लड़ने में काफी खर्च हो गया, ज्यादा करते हैं, रैलियां बहुत ज्यादा निकलती हैं। अब मुमकिन है जो बात आप कह रहे हैं उस बात से भी इनकार किया जा सकता है।